हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई देखो, आज हम कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जिस तरीके से आप अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिसंबर 20 का प्रिपरेशन करेंगे। मेरा जून सितंबर में जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका जब पेपर मैंने देखा तो उस पेपर को देखो, है नहीं मेरे पास पेपर, तो ये मत कहना कि पेपर है या नहीं सर। मैं उस टाइप के पेपर मैं आपको दूंगा, बनाऊंगा। मैं टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूँ। तो मैंने जो टेस्ट सीरीज चालू करनी है वो 1 नवंबर से करनी है और फुल्ली ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। उसके अंदर मेरे ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन बेस्ड की तरह एग्जाम होगा। मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर, टेलीग्राम चैनल आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाके ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं 1 नवंबर से रेगुलर बेसिस पर टेस्ट लेने जा रहा हूँ। 2 घंटे में, जैसे ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम था ना, ऐसे ही मैं आपको PDF सेंड करूँगा, टेस्ट PDF। उसके सोल्यूशन भी फिर बाद में सेट करूँगा रात को। तो एक तरीके से क्या होगा, जिस तरीके से टेस्ट होता है, जिस तरीके से एग्जाम होगा, उसी तरीके से मैं आपका एग्जाम लेने वाला हूँ और सोल्यूशन भी सेंड करूँगा। तो आपको पता चलेगा और आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से आपको एग्जाम आने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये बारे में बात कर रहा हूँ कि हम ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन अब करें कैसे। अब काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में ये है कि क्यों ना हम MCQ कर लेते हैं, क्योंकि जब पेपर ही MCQ आ रहा है तो वही कर लेते हैं सिर्फ। तो दोस्तों, आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है उस चीज़ के लिए हम आपकी क्लास के अंदर आज से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल सही तरीके से देखिए, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से पेपर आया हुआ है सितंबर अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। चलो भाई, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल है, आप बात नहीं कर सकते, उसमें ग्रुप भी है, ग्रुप में डिस्कशन करना है तो वो अलग चीज़ है, पर चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं सारे अपडेट चैनल के अंदर देता हूँ जितने भी हमारे पे। और मैं ला रहा हूँ टेस्ट सीरीज 1 नवंबर से, ठीक है। अपने पेड स्टूडेंट के लिए भी ला रहा हूँ और विदाउट पेड स्टूडेंट के लिए भी है। और दोस्तों, एक चीज़ और आपसे डिस्कस करूँगा। चलो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ध्यान देना भाई, आपके 4 सब्जेक्ट हैं। मान लेते हैं पेपर नंबर 1 इको और मैनेजमेंट, पेपर नंबर 1 में इको और मैनेजमेंट, पेपर नंबर 2 के अंदर अकाउंट्स और कॉस्ट, पेपर नंबर 3 आपके पास लॉ एंड एथिक्स, पेपर नंबर 4 आपके पास मैथ एंड स्टैट। अब सबसे ज़्यादा डर किसमें है पता है? अकाउंट और कॉस्ट एंड मैथ एंड स्टैट्स। अब देखो, इन सब्जेक्ट में इसलिए डर नहीं है क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपस में थ्योरी है, ये 2 थ्योरी है। अब इनको पहले मैं बता देता हूँ इनको कैसे करना है आपको। अगर आप एक अटेम्प्ट में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, मैं आपको बता देता हूँ, मैथ में हाईएस्ट यहीं से है, 96 नंबर। 96 नंबर हाईएस्ट नंबर है मैथमेटिक्स के अंदर, यहीं से दोस्तों। तो ध्यान सुने, मैथमेटिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ। हाईएस्ट मार्क्स फाउंडेशन के अंदर सितंबर अटेम्प्ट में ऑनलाइन एग्जाम में अंदर 96 मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स है। इको एंड मैनेजमेंट के आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ना आपको, जैसे मैं कहूँगा अगर आप वैसे चलते हो ना, तो आप आराम से इजीली अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर पाओगे। पहले सबसे पहले MCQ उठाओ। MCQ ट्रू फॉल्स, फिलअप, मैचिंग, हर चैप्टर के इनको आप हर एक क्वेश्चन तो मेरे फेस टू फेस पेड वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास ली है, उनको तो होमवर्क दे ही दिया मैंने ये इनको करने के लिए। अब उनको भी होमवर्क, अच्छा जो नहीं दिया उनके लिए भी है, और जो नहीं क्लास ली, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। ध्यान देना, अगर ईमानदारी से करोगे तो आप 100% क्लियर कर जाओगे। नहीं करोगे, कंजूसी करोगे, तो बस फिर समझ लेना फेल हो जाओगे। फिर वही बात आएगी कि भाई हम फेल हो गए, हमारा को बुरा लग रहा है। तो बुरा लगेगा ही भाई, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। और इस बार मैं बता दूं, रिजल्ट 8800 बच्चे ने एग्जाम दिया था, 8800 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, और अप्रॉक्सीमेटली 6000 प्लस बच्चे पास हो गए थे, 6000 प्लस स्टूडेंट पास हो गए थे। मतलब अभी भी कुछ स्टूडेंट 2800 बच्चे फेल हो गए थे दोस्तों, 2000 करीब बच्चे फेल हो गए। तो सोचो, अब 2000 बच्चे कम नहीं होते, ठीक है। तो आप उन पास स्टूडेंट में आना चाहते हो तो ध्यान सुनना, इको मैनेजमेंट के अंदर आपको जो करना है, सबसे पहले आपको हर चैप्टर के MCQ, ट्रू फॉल्स, फिलअप और मैचिंग को उठाना है, उनको पढ़ना है, और उनके ब्याह पर जो भी कंसेप्ट आ रहा है उन कंसेप्ट को रीड करना है। अब याद करना का कुछ नहीं है, अब याद मत करना बिल्कुल भी। क्या बोला हूं, दोबारा सुन लो। सेम प्रोसीजर लॉ के अंदर है, सेम प्रोसीजर लॉ के अंदर है, सेम प्रोसीजर। पहले आपको सारे MCQ पढ़ने हैं,
फिर उन एमसीक्यू में पढ़कर आप ये निकालना कि भाई वो उसके कंसेप्ट कहाँ पर है, उन कंसेप्ट का नाम लिख लिया। जैसे आपने फेयोल के प्रिंसिपल पढ़ लिए, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर मनी चैप्टर लिया, आपके पास डिमांड सप्लाई का चैप्टर लिया, तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को लिख लिया। तो एमसीक्यू पहले पढ़ो, एमसीक्यू पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर एमसीक्यू इस कॉन्सेप्ट से, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखो। अब उन कॉन्सेप्ट को पहले आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से रीड करो, ठीक है। रीड करने के बाद एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप और मैचिंग, पूरा पेपर 100% पेपर बुक में से ही आएगा, कहीं से नहीं आएगा बाहर से। 100% पेपर बुक से ही आएगा, ना तो कोई और बुक करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत। 100% पेपर बुक से ही आना है। मैं फिर बता रहा हूं, पर्टिकुलर एमसीक्यू पकड़ो, उसके बिहाफ पर कॉन्सेप्ट ढूंढो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट को रीड करो। आप पहले रीड मत करो, पहले आप चैप्टर मत पढ़ो, पहले पर्टिकुलर एमसीक्यू ढूंढो, उसके बिहाफ। अगर आपने क्लासेस ली है तो वो उस क्लासेस के हिसाब से चलिए, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने क्लास नहीं ली या जिनकी क्लास खत्म हो गई है, वो अब ये करने, उनको एमसीक्यू करना है ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग करके। आपको ये सारे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स एक एमसीक्यू 10 टाइम्स करने हैं। अगर आप ये कंफ्यूज, आप लग रहा होगा अरे यार 10 बार कौन करेगा, पागल है ये तो, बेवकूफ है। कोई बात नहीं, मत करिए दोस्तों। देखो मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, सही टाइम में पास करवाना। जो ईमानदारी से सुनता है मेरी बात को वो क्लियर करता है, जो सुनता नहीं है वो क्लियर नहीं करता, फंसता है वो बीच में, या उसके नंबर कम आते हैं। क्लियर हो जाता है पर नंबर कम आ जाते हैं, फिर वो क्या ही फायदा। 10 बार बोला तो 10 बार, अगर आप मेरी बात सुनते हो तो 10 मीन्स 10 टाइम आपको 10 बार करना ही करना है किसी भी हालत के अंदर। मतलब एक पर्टिकुलर एमसीक्यू आपको 10 बार करना है। ऐसे रट जाएगा ना आपको, ऐसे आप सोच रहे होंगे सर आप तो रटवा रहे हो, तो और कोई चांस है कि आपके पास? कॉन्सेप्ट, पहले क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एमसीक्यू को इतनी बार कर लो कि आपके दिमाग में वो रट जाए, हो ना। यही करना है दोस्तों आपको, क्योंकि पेपर के अंदर एमसीक्यू पूछा जाएगा और बच्चा अगर ढंग से एमसीक्यू नहीं करता तो वो पेपर में दे नहीं पाएगा ढंग से क्लियर। इसलिए लॉ एंड एथिक्स के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, लॉ एंड एथिक्स के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट करना। एक एमसीक्यू जब जब आपके पास ऑफलाइन एग्जाम होता था तब भी 80% एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू तो 100% कह रहा हूं, एमसीक्यू तो 100% बुक से आते थे। मैंने डाली भी ये वीडियो, एक क्वेश्चन मैच करवाया कि भाई ये बुक से, ये बुक से, ये क्वेश्चन आंसर छोड़कर। अब तो क्वेश्चन आंसर है ही नहीं, अब तो सारे एमसीक्यू 50 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू के एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो सोचिए आप दोस्तों, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स 10 टाइम्स करिए। जितनी बार आप हाथ से लिखकर, पढ़कर नहीं, पढ़कर करोगे आपको नंबर नहीं आएंगे, हाथ से जितनी बार लिखोगे उतना कंसंट्रेशन। हाथ से लिखने का फायदा ये होता है, पढ़ने से माइंड डाइवर्ट हो जाता है दोस्तों, हाथ से लिखने से माइंड डाइवर्ट नहीं होता, ठीक। तो आपको हाथ से लिखना है, बिल्कुल 10 बार क्वेश्चन मत लिखना, सीधा क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर लिखना, क्वेश्चन पढ़ना आंसर लिखना। और एक बार पूरा करना चैप्टर, फिर पूरा करना और ऐसे करते चलो। आपको एक टारगेट रख दो कि मुझे इस चैप्टर के 10 बार करना है एमसीक्यू, मुझे इस चैप्टर के 10 बार एमसीक्यू कर रहे हैं, लिखते चलो। मैंने 1 बार कंप्लीट कर लिया, 2 बार कंप्लीट कर लिया, 10 बार करने के बाद आपका ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, आप कोई सा भी पेपर उठा लेना, पिछले टाइम की कोई से भी पेपर उठा लेना, ऐसा आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसा आपको समझ में आएगा, कह रहा भाई मैं तो 90+ ले आऊंगा। ये हकीकत है दोस्तों। आप मजाक ले रहे होंगे या जो भी आप सीरियस नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीरियस नहीं है वो चले जाए इस वीडियो से, जो सीरियस है वही समझे। और मैंने सर आपको एक बात बतानी है सर, क्लासेस जो है, अगर कोई स्टूडेंट जो क्लासेस पहली बार चैनल पर आया है उसको पता नहीं है, तो क्लासेस का प्राइस दिसंबर 20 के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। 12,000 प्राइस था 4 सब्जेक्ट का, अब उसको घटाकर 8,000 रुपये कर दिया है 4 सब्जेक्ट का दिसंबर 20 के लिए। 8,000 प्राइस है 4 सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट 2,000। अगर आप एक सब्जेक्ट ले लेते हो तब भी आपको 2,000 रुपये मिल जाएगा, अगर आप 2 सब्जेक्ट लें तो 4,000 रुपये। तो एक सब्जेक्ट का प्राइस 2,000 रुपये कर दिया है, जबकि 3500 करीब था एक सब्जेक्ट का प्राइस, तो घटा दिया है दिसंबर 20 स्टूडेंट वालों के लिए, ठीक है। ये तो चलो बात नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ सर अकाउंट्स और मैथ के लिए, ठीक है। अकाउंट्स और मैथ के लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, देखो पहले बात तो आप ये बिल्कुल ये माइंड से निकाल दो कि सर बड़े क्वेश्चन नहीं करने, सर गलत है। एटलीस्ट एक बार बड़े क्वेश्चन को करके चलो, एटलीस्ट एक बार, क्योंकि बड़े क्वेश्चन से ही छोटे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप समझिए। मैं अपने स्टूडेंट को भी कह रखा है जो है, और मैं आपको भी कह रहा हूं, एक सही तरीका बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा सर बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करते, जैसे स्टैट में मीन मीडियन मोड निकालना है, कोई बात नहीं, आप मत करिए। आप एटलीस्ट एक बार हर कॉन्सेप्ट के 2 से 3 क्वेश्चन कर ले। जैसे मीन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज के 2 क्वेश्चन कर लिए, बड़े क्वेश्चन कह रहा हूं, बड़े क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार बड़े क्वेश्चन को जरूर करें। उसके बाद स्टैट्स में जितने एमसीक्यू ट्रू फॉर फिल इन द ब्लैंक्स है 10 टाइम्स कर लो दोस्तों। अगर मैं इसलिए बता रहा हूं 10 बार करने के लिए, आप करो तो सही, एक बार एक सब्जेक्ट में कर लो। चलो आप कह रहा हूं मैं, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का 10 बार तो करो, एटलीस्ट 10 टाइम कर दे सही। देखो सर मेहनत करने वाली बात है,
जो स्टूडेंट मेहनत करता है वो हमेशा सक्सेस करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मेहनत कर रहे हो या आप कामचोरी कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझे मेहनत करनी है, जो 10 बार का है, आप हर टीचर की बात सुनो, पर हर टीचर की बात सुनने के लिए जो आपको बेनिफिशियल लगे उसकी बात मानो तो सही एटलीस्ट। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि काफी स्टूडेंट है कोई और टीचर को फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, आप फॉलो करिए। एटलीस्ट जो वो कह रहे हैं उनकी बात तो सुनो तो सही, पर लिख क्या रहे हो, लिखो भी तो करो तो सही, इंप्लीमेंट भी तो करना है, सुनने से तो ना होगा। अच्छा मैं भी बोल रहा हूँ, काफी स्टूडेंट है जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात समझते हैं, सुनते हैं, कहते हैं लॉजिकली बात है। काफी स्टूडेंट किसी और को फॉलो करते हैं, किसी और टीचर को। बहुत सारे टीचर है जो फाउंडेशन स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, और हर स्टूडेंट अलग अलग टीचर को फॉलो करता हुआ आ रहा है, और जो टीचर को आप फॉलो करते हो उनको ही फॉलो करो, सुनो सबकी, करो एक की, ठीक है। और ये चीज मैं अगर कहूँ ना, आप जो वो स्टूडेंट जो किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कोई और टीचर जो फाउंडेशन स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, अगर उनको फॉलो कर रहे हो आप, तो आप उनकी बात भी सुने, पर मेरी बात एटलीस्ट ये रख लीजिए, एटलीस्ट ये 10 बार अगर आप कर लेते हो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स। देखो पहली बात तो मैं मैथ और अकाउंट में वो कह रहा हूं कि आपको एटलीस्ट एक बार एक क्वेश्चन को कर देना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन, एटलीस्ट एक बार बड़े क्वेश्चन को भी ट्राई करिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 10 बार आप कृपया करके करें, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप अगर आप करते हो तो आपको 10 बार आपको ज्यादा लग रहे हैं, जब आप करने बैठोगे ना, जब एक एक क्वेश्चन पहली बार करोगे तो थोड़ा डर सा लगेगा, दूसरी बार करोगे और जैसे आप करते जाओगे आपको चीजें रटने लग जाएगी, आपको आने लग जाएगा, आपको कहेगा इसका आंसर तो ये रहा, इसका आंसर तो ये रहा, इसका आंसर तो ये रहा, इसलिए पेपर में जल्दी भी हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। अकाउंट और मैथ की अगर मैं बात करूं, अकाउंट और कॉस्ट और मैथ और स्टैट्स की बात करूं, तो सबसे पहले अकाउंट और कॉस्ट की अगर बात करूं तो अकाउंट में आप एटलीस्ट बड़े क्वेश्चन एक बार अपने हाथ से जरूर करें, एक बार, सिर्फ एक बार, उसको दोबारा मत देखना। एक बार करने का मतलब यह है कि अगर आप बड़े क्वेश्चन करते हो तो उनकी एडजस्टमेंट जो होती है, उनके एडजस्टमेंट से छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप मजाक मत लो, अकाउंट का क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन बना देंगे वो आपको, फिर आपको पता चलेगा अकाउंट का क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी बुक में से, स्टडी मैथ से नहीं आएगा, मैथ का क्वेश्चन स्टडी मैथ से नहीं आएगा, वो कहीं से भी आपके डिजिट चेंज कर देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। पिछली बार भी सितंबर अटेम्प्ट के अंदर भी अकाउंट और मैथ में गड़बड़, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो तो कर गया, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे उनको थोड़ा बहुत लटक गए वो। इसलिए कोशिश करें कि एटलीस्ट बड़े क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें। आप सोच रहे ऑनलाइन होगा सारा एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू कर लेते हैं, ये सही है, सबसे गलत तरीका है वो। पहले एक बार कॉन्सेप्ट के साथ बड़े क्वेश्चन को कर लो, करने के बाद आपके पास बड़े क्वेश्चन को करने के बाद उसको मत करना कभी, फिर पीछे जो स्टडी मैथ के अंदर एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, इनको 10 टाइम्स करो। मेरे को 10 बार आपको कंपलसरी करना है। 10 बार अगर आप करते हो तो मेरे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो मेरे एग्जाम के लिए एलिजिबल इन द सेंस कि अगर आप, मैं जो टेस्ट लेने वाला हूं, एक दिन के अंदर 4 पेपर का टेस्ट होगा, एक दिन के अंदर ही 4 पेपर का टेस्ट होगा, जिस तरीके से शेड्यूल उसमें बनाया उस तरीके से ही होगा। 12 से आपके पास, अच्छा 10 से 12 और फिर 2 से 4, 10 बजे आपका टेलीग्राम में पहुंच जाएगा, 2 और आपको 2 बजे करेक्ट आपको छोड़ना है और उसको अपना एग्जाम खुद ही चेक करना है। चेक भी खुद ही करना, कोई आपका चेक नहीं करेगा, ईमानदारी से खुद पढ़ो, ईमानदारी से खुद, क्योंकि आपको अपना एग्जाम निकालना है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, ज्वाइन करिए वहां पर, ठीक है दोस्तों। और मैथमेटिक्स और स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ में क्या करें सर, स्टैट्स में तो चलो आपने बताया कि एटलीस्ट जो सीरीज है, एक कॉन्सेप्ट के 2-2 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स 10 टाइम कर लो, ठीक है सर। मैथ में क्या करें, देखो मैं बताता हूं। मैथ आपको लग रहा होगा कि मैथ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन करके हम एग्जाम के लिए कर जाएंगे। नहीं दोस्तों, पता है मैथ के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या करनी है आपको, सबसे पहले तो हर एक क्वेश्चन को 1 टाइम ट्राई करना है। जितने भी एमसीक्यू जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन है, एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप है, ये सभी क्वेश्चन को कम से कम 1 टाइम आपको ट्राई करना अपने हाथ से, हाथ से लिखकर, एक बार, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, एक बार। फिर मैं अभी वीडियो बनाकर एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए कि ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, अभी एक और वीडियो लेकर आऊंगा कि इन क्वेश्चन को आप इतनी बार करो, इस क्वेश्चन को इतनी बार करना, इस क्वेश्चन को इतनी बार करना। तो इन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो बनाकर बोलूंगा कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस है पेपर के अंदर, इसके आने के, इस टाइप के आने के, देखो इसके आने के चांसेस नहीं बोल सकता मैं, उस टाइप के, डिजिट चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा। तो मैथ में बिल्कुल मत सोचना कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे उठकर, बहुत कम रेयर चांसेस ऐसे आएंगे, डिजिट चेंज हो जाएगी पक्का दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं। इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचो कि एमसीक्यू पेपर आया है तो मैं एमसीक्यू में फोकस करता हूं और किसी में फोकस ना करूं, तो सबसे बड़ी गलती रहेगी वो। एमसीक्यू में तब फोकस करो कि एटलीस्ट 1 टाइम आपके एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया हो पूरे एक क्वेश्चन करके। उसके बाद आप पहले 30 अक्टूबर तक पूरे क्वेश्चन कर लो, 30 अक्टूबर तक पूरे एमसीक्यू वगैरह ट्राई कर लो, 10 टाइम हर एक एमसीक्यू कर लो, और उसके बाद क्वेश्चंस भी कर लो, बड़े क्वेश्चन भी कर लो, एक बार बड़े क्वेश्चन भी ट्राई करो, ठीक है। उस बड़े क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप समझने की कोशिश करें भाई।
आप समझने की कोशिश करें, बड़े से छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको कैलकुलेटर अलाउड है पेपर के अंदर, आपको पेन लिखना अलाउड है, सिर्फ अकाउंट और लॉ की बात, अकाउंट और मैथ की बात कर रहा हूं, उसमें कैलकुलेटर पेन वगैरह सब अलाउड है, ठीक है। आराम से कॉपी करो। पेपर के अंदर अकाउंट्स के अंदर बड़े क्वेश्चन भी आए थे, बिल्कुल मत समझना। सब्सक्रिप्शन निकालने का तरीका, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आ गया था आपके पास, ठीक है। बड़े क्वेश्चन भी पूछे गए थे। कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट बनाने का क्वेश्चन आ गया था, सीधा आंसर बोल दिया कि बताओ प्रॉफिट बता दो क्या है, या सेल बता दो क्या है। बड़े क्वेश्चन भी आए हैं दोस्तों, छोटे मोटे क्वेश्चन भी दिए हैं, बड़े क्वेश्चन भी दिए हैं। हाँ, मैक्सिमम छोटे क्वेश्चन है। जब एक वीडियो और लेकर आऊंगा अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नहीं मैथ और अकाउंट और मैथ और स्टैट्स और मैथ और अकाउंट की लेकर आऊंगा, मतलब पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 2 की लेकर आऊंगा। इसके अंदर मैं बताऊंगा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपको करीब 10 बार करना है, इसको इतनी बार करना है, इसको इतनी बार करना है। अगर ये बात आप मान गए तो आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है, पक्का क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरी बात सुनते हो। 30 अक्टूबर तक तो वन टाइम आपको कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद उसी दिन 30 अक्टूबर तक ही आपको जितने आपने चैप्टर कर लिए उन्हीं के एमसीक्यू 10 टाइम्स, कसम खा लो 10 बार करना है। अलग से कॉपी बना लो 10 बार, मतलब एक बार पहले पूरा चैप्टर करा, फिर पूरा चैप्टर करा, फिर पूरा चैप्टर करा, 4 बार रोक दिया, फिर अगले चैप्टर करा, फिर वापस पिछले चैप्टर में आ गए, ये करा। इतनी बार कर सकते हो आप? अगर आप कर सकते हो तो आपका 100% क्लियर है, ये सोच लो। मतलब आपको मैं एग्जाम क्लियर कराने का तरीका बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा बेकार बोल रहा है, कोई बात नहीं, जिसको बेकार लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाइए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही दोस्तों। मैं उन स्टूडेंट को बोल रहा हूं जो मेरी को फॉलो करते हैं और मेरी बात सुनते हैं थोड़ा बहुत। तो अगर मेरी बात आप सुन रहे हो तो 10 टाइम मींस 10 टाइम, अगर आपने 9 बार भी करा तो समझ लेना आपका कहीं ना कहीं नंबर कम होंगे। 10 बार करने पर आपका, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कि 10 बार अगर हमने किसी चीज को कर ली ना, हम पिछले 3-4 महीने तक नहीं भूलने वाले वो चीज, हमें जिंदगी भर रहेगा, मैक्सिमम टाइम तक, लंबे पीरियड तक याद रहेगा। अगर 10 बार एक चीज को करा, आप करके देखो, एक चैप्टर 10 बार कर लो, चलो पूरा कोर्स मत कर लो, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। एक चैप्टर को 10 बार करना, 1 महीने बाद उठाना, आपको सारे एमसीक्यू आपको ही रटे होंगे सारे के सारे। समझो, आप चीजों को समझो। मेहनत करोगे तो पास होगे, मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे फेल हो, 2500 करीब बच्चे फेल हो गए होंगे, 2 से 2500 बच्चे फेल हुए। अब सोचो आप उस 2000 से 2500 में आना चाहते हो, नहीं आना चाहते? नहीं आना चाहते भाई, कौन आना चाहता है? अब जो बच्चा फेल हो गया वो तो भाई उसके लिए तो कोई नहीं पूछ रहा ना, कहीं देखा आपने? कोई पूछ नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं पूछता भाई फेल होने में। इसलिए ध्यान दे लो, इसलिए अभी समझ लो, अभी आपने समझ लिया तो समझ लिया। 10 बार मीन्स 10 बार हर एक चीज को, ठीक है। और 10 बार ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं उसी को 10 बार लिख दे रहे हैं, पहले आंसर का ए ए ए ए ए ए ए, ऐसा कौन सा याद होगा? ऐसा नहीं होगा याद। 2 बार करो, फिर अगला चैप्टर उठाओ, अगले चैप्टर को 2 बार करो, फिर पिछला चैप्टर उठा के 2 बार करो, ऐसे। इससे क्या होगा? पहले चैप्टर करेंगे 2 बार उठाएंगे, अगला चैप्टर करा, पीछे का थोड़ा भूलने लगेंगे, फिर वापसी पीछे में आ गए, फिर अगला चैप्टर करा, फिर वापसी पीछे में आ गए। तो ऐसे करो, 2 बार अभी, 2 बार 2 दिन बाद, फिर 2 बार 2 दिन बाद, 2 बार 2 दिन बाद, ऐसे करके, एक बार अभी, फिर एक बार एक करके एक बार करा, ऐसे करके ना टाइम गैप में होना चाहिए। 10 बार मींस टाइम गैप, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन निकाला उसी को 10 बार लपटे दिया, फिर वो कभी वो बेकार ही है, फिर वो एक बार भी करने का ना है, समझ रहे हो आप? तो टाइम गैप होना चाहिए। अगर आपने वन टाइम अभी कर लिया एक चैप्टर को वन टाइम कर लिया, तो उसके बाद अगले 2 दिन बाद चेक करना, फिर उसी चैप्टर को दोबारा, फिर अगले 2 दिन बाद उस चैप्टर को। मतलब आप पे 30 अक्टूबर का टाइम, आप 10 टाइम करिए। 1 नवंबर से मैं 10 से 15 टेस्ट लेने वाला हूं, सेम बेस पर जैसे आपके एग्जाम होने वाले हैं। मैं खुद से बनाऊंगा टेस्ट, उसी हिसाब से टेस्ट बनाऊंगा जिस हिसाब से पैटर्न है, और उसी पैटर्न से टेस्ट बनेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आता है? और अगर किसी स्टूडेंट को, थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं आप, अगर किसी स्टूडेंट को क्लासेस चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। अभी भी टाइम है, क्लासेस आपकी कंप्लीट हो सकती है पूरी की पूरी, रिस्क नहीं लीजिए। अगर आपने कर लिया है, सेल्फ स्टडी से पूरा हो चुका है, तो भी कोई जरूरत नहीं। मैं खुद ही कहता हूं भाई, अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं क्लास लेना चाहता हूं, मुझे मिल नहीं रही सही से, तो मैंने प्राइस कम कर दिया है। चारों सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट 2000 रुपीज का है, और चारों सब्जेक्ट आपके पास, चारों सब्जेक्ट आपके 7000 रुपीज के हो गए, ठीक है। 4 सब्जेक्ट को 7000 रुपये का कर दिया मैंने, ठीक है। 12000 रुपये का कोर्स है, 7000 रुपये कर दिया। गूगल ड्राइव लिंक है, बाकी सारा डिटेल आप पूछ सकते हो आगे जाकर। ये नहीं लेने कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं क्या था, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा ना, मैं किसी को, मैंने एक बताना था बता दिया, ठीक है। नहीं लेनी कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर सकते हो, वो ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए, आराम से पढ़िए, रिक्स मत लेना। जो स्टूडेंट कह रहा है कि भाई मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो जाइए क्लासेस के लिए। जिसके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है तो फिर क्या फायदा क्लास लेने का। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको क्लास लेनी चाहिए, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो मत जाइए, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सर्च करना दीपक क्लासेस 750 विदाउट स्पेस बार, दीपक क्लासेस 750, ठीक है। पूरा लिखोगे, टेलीग्राम में सर्च करोगे, ऑटोमेटिकली पब्लिक चैनल ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्लिक करते सीधा पहुंच जाओगे। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, अकाउंट बना लेना, ठीक है। ज्वाइन करें चैनल को, उसके बाद आगे मिलते हैं। और टेस्ट आप टाइम पे टाइम देना, टेस्ट वैसे ही होंगे पर्टिकुलर, हर
एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट लेकर करूंगा पूरे नवंबर में, एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट, एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट, पूरे नवंबर चलेगा ये एक दिन। तो ये इसके लिए आप थोड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा। और थोड़ा इसके लिए 1 महीना मैंने दिया है स्टूडेंट को कि कोर्स कंप्लीट कर ले, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, 10 टाइम कर लो। उसके बाद जो मेरे पेड स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तो आपको भी यही कह रहा हूँ कि भाई 10 टाइम आप सभी कर लीजिए। बाकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मैथ और अकाउंट्स के। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।